आध्यात्मिकता क्या है? इसके मुख्यतः 4 चरण हैं। पहला चरण वो है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके बारे में कहीं और सोच रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हम बिना किसी और बात के सोचते हुए पीते हैं, लेकिन कभी कभी हम कॉफ़ी पीते समय किसी न किसी बात के बारे में सोचते हैं। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं, जब हम सफाई करते हैं, तब भी हम यही करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा देख सकें तो हमें स्पष्टता प्राप्त होगी। केवल वही लोग जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जो लोग इस तरह स्पष्टता प्राप्त कर लेते हैं, वे दूसरे चरण में जा सकते हैं। अब हम दूसरे चरण में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जब हम बात करें तो दूसरा व्यक्ति सुने। जब दूसरा व्यक्ति बात करे तो सुनने वाले के विचार कहीं और न जाएं, बल्कि केवल उसकी बातों पर केंद्रित रहें। अगर हम इस तरह सुनते हैं तो दूसरे व्यक्ति का दुख कम हो जाएगा। जब दुख कम होगा तो समस्याएं कम होंगी और हमें शांति का अनुभव होगा। सुनने वाला भी दुख, समस्याओं और शांति का अनुभव करेगा। जो लोग इस तरह मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं, वे तीसरे चरण में जा सकते हैं। हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जब माता पिता बोलते हैं तो बच्चों को सुनना चाहिए। जब बच्चे बोलते हैं तो माता पिता को सुनना चाहिए। जब बहुएं बोलती हैं तो सास ससुर को सुनना चाहिए। जब सास ससुर बोलते हैं तो बहू को सुनना चाहिए। जब पति बोलते हैं तो पत्नियों को सुनना चाहिए और पत्नी बोलते हैं पतियों को सुनना चाहिए। यदि परिवार में ऐसा होता है तो परिवार एक मंदिर बन जाता है। तभी उस परिवार के सदस्यों के हृदय खिल उठेंगे। प्रेम, जिम्मेदारी, आवश्यकता, अतीत के आशीर्वाद। ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे लोग वास्तव में आध्यात्मिक होते हैं। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं और नेताओं को आध्यात्मिक बनना चाहिए। तभी नए युग का जन्म होगा। जो लोग इस प्रकार आध्यात्मिक बन चुके हैं, वे चौथे चरण में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक लोगों के लिए उनके भीतर का ईश्वर प्रकट होगा। ईश्वर के साथ उनका बंधन मजबूत होगा। उनकी समस्याओं और इच्छाओं को ईश्वर पूरा करेगा। हमारे भीतर का अकेलापन और भय दूर हो जाएगा। इस संसार में आपका ईश्वर केवल आपका ही है। जैसे जैसे आपका अपने ईश्वर के साथ संबंध मजबूत होता जाता है, जब आप इस संसार को छोड़कर मर जाते हैं, यदि आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ध्यान के ईश्वर आकर आपको अपने लोक में ले जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ध्यान के समय ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके इच्छित ईश्वर की चारों अवस्थाएं आपके भीतर न हों। प्रार्थना के समय प्रार्थना कीजिए कि आपके इच्छित ईश्वर की ये चारों अवस्थाएं आप तक पहुंचें। दीक्षा के समय दीक्षा लीजिए ताकि आपके इच्छित ईश्वर की चारों अवस्थाएं आप तक पहुंचें। यदि सभी लोग अपने इच्छित ईश्वर के साथ मिलकर अभ्यास करें तो आपको परम कृपा प्राप्त होगी। जितने अधिक लोग मिलकर यह अभ्यास करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी। आप सभी को प्रेम।